बड़ी खबर है जो गुज़िश्ता रात आई, और वो नदीम मलिक साहब ने एक प्रोग्राम किया मौलाना फजलुर रहमान के साथ, उसके अंदर वो खबर बाहर आई है और ख़बर बहुत बड़ी है। यानी ये पाकिस्तान के अंदर आप कहें कि भूचाल आ गया इस खबर से, तो ये कोई झूठ नहीं होगा। जो एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी की गई थी कि इमरान खान के खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक अदम एतमाद की तहरीक का मामला था वो ऑर्गेनिक था, या वो कुदरती तौर पे जैसे सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की और उसके नतीजे में इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत चली गई। ये एक तासुर दिया जाता था, ये बात बार बार की जाती थी, बल्कि उस दौर की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार ये कहती थी कि एक्चुअली इमरान खान को हमेशा बचाने में हमारा किरदार है, इमरान खान की हुकूमत गिराने में हमारा कभी कोई किरदार नहीं था और हम कभी चाहते भी नहीं थे। ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक मूव किया, उसके नतीजे में वो ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत चली गई। अब आप ये देखें कि इमरान खान इसके बरक्स एक बयानिया बनाते थे, वो ये कहते थे कि उनकी हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया है, और इस साजिश के अंदर वो अमेरिका को भी इल्ज़ाम देते थे कि अमेरिका को क्योंकि इमरान खान साहब पसंद नहीं थे सर्टन रीजंस की वजह से, उसकी गहराई में फिर कभी किसी वीलॉग में जाएंगे, बताएंगे अमेरिका को इमरान खान नापसंद क्यों थे, इसके ऊपर एक अलग वीलॉग करेंगे। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कुछ वजूहात की बिना पे अमेरिका मुझे पसंद नहीं करता था और पाकिस्तान के अंदर भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट मुझे पसंद नहीं करती थी, तो एक इख्तलाफी सूरत पैदा हो गई और इन दोनों धड़ों ने मिलकर एक साजिश करके मुझे हुकूमत से बेदखल कर दिया और मेरी हुकूमत गिराई गई है। मेरी हुकूमत जो है वो अज खुद ऑर्गेनिक तरीके से, या जो कुदरती तरीका होता है या नेचुरल वे में मेरी हुकूमत नहीं गिरी। ऐसा नहीं हुआ कि ये एक जमहूरी प्रोसेस था जिसमें हुकूमत इमरान खान की चली गई, बल्कि इमरान खान के बकौल ये जमहूरियत जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस या एक पार्लिमानी तरीकाकार इख्तियार किया गया, लेकिन इसके पीछे वो ये कहते थे एक साजिश है। इससे हमेशा डिनाई किया गया साजिश नहीं है। PMLN ये कहती रही कि हमने खुद किया है। बिलावल ने ये कहा कि मैंने निकाला है इमरान खान को, हमने निकाला है, मैं लेता हूं ये इल्जाम। कहते हैं ना किसने साजिश की थी, तो बिलावल ने कहा मैंने साजिश की थी। तो अपने ऊपर इल्जामात ले रही थी सियासी जमातें, वो कह रही थी हमने किया ये और इसके अंदर कोई साजिश किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है। तो आज उस दौर में जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो अब फट पड़े हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। फजलुर रहमान साहब ने जो बयान दिया ये तस्दीक कर रहे हैं उन सारी बातों की जो इमरान खान साहब ने की थी। अब कुछ बड़े बड़े सवालात पैदा हो जाएंगे इस बयान का एनालिसिस करते हैं, लेकिन पहले आप ये देखें फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि जनरल रिटायर बाजवा और जनरल रिटायर फैज, इन दोनों ने सारी सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात की और उन्हें तहरीके अदम एतमाद के लिए कहा, और वो ये क्लेम करते हैं कि उनसे भी कहा गया तहरीके अदम एतमाद के लिए। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि उस वक्त अगर मैं पीछे हटता और मैं ये ना करता उनके कहने पर, तो ये तासुर बनता या कहा जाता कि मैं इमरान खान का साथ दे रहा हूं या मैं इमरान खान को बचा रहा हूं। तो फजलुर रहमान साहब तो आपको पता है इमरान खान साहब के सख्त मुखालिफ थे। इमरान खान साहब उनको जलसों में डीजल कह के पुकारते थे, वो इमरान खान को यहूदी एजेंट कह के पुकारते थे। अभी इलेक्शन तक ऐसे ही चलता चला आ रहा था। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा और कंफर्म कर दिया कि वाकई में जो तहरीक अदम एतमाद थी वो सियासी दिमागों की इख्तरा नहीं थी। ये फजलुर रहमान साहब का क्लेम है। वो ये कहते हैं ये फैसला कहीं और हो चुका था बंद कमरे में, और इस फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए सियासी जमातों को कहा गया। फजलुर रहमान साहब कंफर्म कर रहे हैं कि सियासी जमातों ने सिर्फ रबर स्टैंप का काम किया, सिर्फ मोहर लगाई, असल काम हो चुका था और इमरान खान को निकालने का फैसला हो चुका था। अब ये उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक वो घिनौना इल्जाम है जिसकी पादाश में बहुत सारे लोग सजा काट चुके हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, देखें यही कहानी हमने बताई थी ना लोगों को। अरशद शरीफ ने भी यही बात बताई थी, साबिर शाकिर ने भी यही बात बताई थी, मोहित पीरजादा ने भी यही बात बताई थी, दीगर बहुत सारे सहाफी हैं, सदीक जान ने उसने भी यही बात बताई थी, समी इब्राहिम साहब उन्होंने भी यही बात बताई थी, और जो दोस्त हैं बहुत सारे हमारे दर्जनों की तादाद में उन्होंने यही बात बताई थी। जिसने ये बात की थी उसको फिर खुमियाजा भुगतना पड़ा। बहुत सारे लोग आज पाकिस्तान में नहीं हैं, बहुत सारे हालात उनके अच्छे नहीं हैं। जितने लोग ये बातें करते थे उनमें से कोई भी शायद नौकरी पे भी नहीं है, तमाम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वो सारे सहाफ़ी जो ये बात करते थे कि ये जो सारा मामला था ये खालिसतन पॉलिटिकल मामला नहीं था, आज फजलुर रहमान साहब ने तस्दीक कर दी है इमरान खान के मौक़िफ़ की, उन तमाम सहाफ़ियों के मौक़िफ़ थी जो ये बात करते थे। और वो जितने सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे थे कि ये बड़ा ऑर्गेनिक है, वो जो ये कह रहे थे कि ये सियासी एक तहरीक के नतीजे में हुआ है, उन सारे सहाफ़ियों के लिए आज मुकाम है इबरत का कि आंखें बंद करके यकीन ना करें, तहकीक कर लिया करें। फजलुर रहमान साहब ने आज तस्दीक कर दी है, फजलुर रहमान साहब का बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें चंद सवालात पैदा हो गए हैं। एक तो उन्होंने कह दिया जी इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था और सियासतदानों ने नहीं गिराई थी, उन्होंने इल्जाम जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब पे लगा दिया था, और जनरल फैज साहब की तरदीद भी आ गई। वो कह रहे हैं कि मैं तो उस वक्त था ही नहीं, मैं तो कोर कमांडर पेशावर था। अब ये तरदीद भी अपनी जगह पे मौजूद है। देखिए सबको हक है अपनी बात कहने का। अगर फजलुर रहमान साहब अपनी बात कह रहे हैं तो पूरा हक है जनरल बाजवा को या जनरल फैज को अपनी बात कहने का। डेमोक्रेसी तो यही होती है ना। अब जो दूसरे तीसरे लोग हैं वो भी अपनी बात कर सकते हैं, यानी शहबाज शरीफ को भी हक है, बिलावल को भी हक है कि वो अपनी बात रखें सामने कि क्या उस वक्त तय पाया था, क्या हुआ था। जो जहां तक मुझे समझ आ रही है ना, आने वाले वक्त में बिलावल भी फटेंगे एक दिन और वो भी बहुत सारी चीजें बोलेंगे। जिसको तकलीफ होगी ना वो बोलना शुरू हो जाएगा। आज फजलुर रहमान साहब क्यों बोल रहे हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। फर्ज करें फजलुर रहमान साहब को 15 सीटें मिल जाती,
10 से 15 सीटें जिनकी वो तवक्को कर रहे थे फजल रहमान साहब की उनको मिलेंगी कौमी असम्बली की, वो उनको नहीं मिली। फिगर अभी भी उनका 4 के करीब घूम रहा है। तो एक तो उनको मायूसी हुई। फर्ज करें अगर फजल रहमान साहब के लिए भी धांधली उसी पैमाने पर होती जिस तरह नवाज शरीफ के लिए धांधली हुई है, तो क्या फजल रहमान साहब ये सारा पोल खोल रहे होते या ये सारी बात कर रहे होते? तो इसका साफ जवाब है कि नहीं। फर्ज करें फजल रहमान साहब के बगैर हुकूमत ना बन रही होती वफाकी और उनको बहुत सारी वजारतें ऑफर होती या उनको सदर पाकिस्तान का ओहदा मिल जाता, तो क्या वो ये सारे पोल खोल रहे होते, ये सारी बातें खोल रहे होते? तो उसका भी जवाब है कि नहीं। देखिए, ये जो फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब है ना, इनके बीच में पैगामबाजी का सिलसिला कुछ अर्सा पहले शुरू हो चुका था। आपको याद होगा फजल रहमान साहब के घर पे एक फौतगी हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द गया था वहां पे दुआ करने के लिए। मेरी इत्तला के मुताबिक इनकी वैसे भी एंगेजमेंट होती रही है फजल रहमान साहब की पार्टी के साथ, और तहरीक इंसाफ ने फजल रहमान साहब को पहले बता दिया था कि आपके साथ धोखा होगा। नवाज शरीफ धोखाबाज हैं, उन्होंने आपको इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह, और आपको कुछ नहीं मिलेगा और सारा कुछ नवाज शरीफ कमाने की कोशिश करेंगे। तो हुआ भी ये कि जितनी धांधली हुई, जितना जोर लगाया गया, वो पंजाब में नवाज शरीफ के लिए लगाया गया। फजल रहमान साहब बेयारो मददगार रहे और वो अपनी नशिस्तें हार गए, क्योंकि नून लीग की कारकर्दगी जैसी थी 16 महीनों में, उस कारकर्दगी का सारा बोझ सबके ऊपर पड़ा, लेकिन नून लीग को धांधली से जितवा दिया गया और फजल रहमान साहब जो है वो पिसकर रह गए। पीपल्स पार्टी को भी ठीक ठाक फायदा हुआ, उन्होंने अपना, आप देख लें किस तरह कराची के अंदर सिंध के अंदर धांधली होती है, तो वो भी निकल गए। एमजीएम को जैसे सीटें दिलवाई गई, वो तो यही कहेंगे कि कमाल हो गया, और वो तो कोई नेगेटिव बात करेंगे नहीं। हालांकि एमजीएम को अगर सीटें ना दिलवाई जाती तो वो भी बोल रहे होते, लेकिन फजल रहमान साहब बोले हैं, उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया, और जब उनका काम मुकम्मल हो गया तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया, और अब उनको सीटें भी नहीं दिलवाई जा रही। ये तो है जनाब फजल रहमान साहब। मैंने कल सुबह के वीलॉग में एक बात की थी, आपको याद हो तो, कि फजल रहमान साहब को इसलिए भी सीटें नहीं दिलवाई गई कि कल को पोल खोल देते हैं, जैसे इन्होंने आज पोल खोल दिया है। हर बात उन्होंने बता दी है कि जनाब इस तरीके से सारा मामला तय हुआ था। तो ये हम सबकी बातों की तस्दीक कर दी फजल रहमान साहब ने, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि फजल रहमान साहब तो बहुत जमहूरी है और जमहूरियत में यकीन रखते हैं, पीपल्स पार्टी बहुत जमहूरियत में यकीन रखती है, पीएमएलएन तो उनका रवैया और तरह का, वो इक़्तिदार की सियासत करते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये सियासी जमातें क्यों इस्तेमाल हुई एक ऐसे काम के लिए जो गैर जमहूरी था। यानी अगर कोई गैर जमहूरी हुकूमत इनको कह रही है कि ये वाला काम करो, तो इन्होंने वो काम क्यों किया, ये क्यों इस्तेमाल हुए, ये बड़ा सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। इन्होंने अब तो खुद बता दिया कि हम कौम के मुजरिम हैं। हमने अच्छी खासी चलती हुई इकोनॉमी, अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत, माहौल बेहतर की तरफ जा रहा था पाकिस्तान का, उसको तबाह किया, उसको गिराया एक ख्वाहिश के मुताबिक, और उसके बाद पाकिस्तान की हालत बद से बदतर कर दी। ये तो एतराफ़ जुर्म है जो किया जा रहा है। इलेक्शन इस तरह का हुआ पाकिस्तान में कि अब सब लोग जो है उस पर उंगली उठा रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा तो कीचड़ के अंदर गुसल हो गया सारों का। खुर्रम दस्तगीर नून लीग के बहुत करीबी हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन बहुत मुतनाज़ इलेक्शन है। वो भी सच इसलिए बोल रहे हैं कि वो खुद भी इलेक्शन हार चुके हैं। तो इलेक्शन हारने वाले हर शख्स को जो है वो हकीकत नजर आ रही है, और जीतने वाले जो हैं, चाहे उनको जिताया गया हो, वो खुशियां मना रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त फजल रहमान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मुलाकात हो रही है। असद कैसर दोबारा मौजूद हैं, पार्टी के बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, उमैर नियाज़ी साहब मौजूद हैं। तो ये बातचीत चल रही है। देखना यह है कि इसमें नतीजा क्या निकलता है। देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक यह है कि अंदर जो बातें तय होंगी वो बातें कभी भी बाहर आकर नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि हालात बहुत अजीब से हैं। फजल रहमान साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो इस धांधली के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि उनके ये धांधली की नहीं है ना। देखिए, फजल रहमान के खिलाफ धांधली नहीं हुई, धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई है, लेकिन धांधली में फायदा पहुंचाया गया नवाज शरीफ को, फजल रहमान साहब को फायदा नहीं पहुंचाया गया। इस चीज की उनको तकलीफ है, और अब वो जो है वो एक दूसरी तरफ की सियासत करेंगे, एंटी पीएमएलएन या एंटी पीडीएम। कल तक वो उसी के सरबराह थे, उन्हें लग रहा था उनको सदारत का कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा। अब देखना यह है कि फजल रहमान साहब को क्या दिया जा सकता है खामोश रखने के लिए। लेकिन जो उन्होंने कर छोड़ा है ना, जो फैक्ट्स उन्होंने बता दिए हैं, देखिए फजल रहमान साहब 2-3 दिन से इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो हल्की हल्की डोज बढ़ा रहे थे और इंतजार कर रहे थे उनसे रब्ता किया जाएगा, उनसे रब्ता किया नहीं गया। तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने आके सारी बातें वो बता दी जो बातें शायद वो कभी ना बताते, और ये बातें बताने से तमाम सियासी जमातों का भारी नुकसान हुआ है। और पाकिस्तानियों का ये मौका, यानी जिस पाकिस्तानी ने आज इमरान खान को वोट डाला ये सोचकर कि इमरान खान को साजिश के तहत निकाला गया था, उस पाकिस्तानी को अब फख्र होगा कि उसने ठीक वोट डाला है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने एक और बात क्लियर कर दी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ तो तहरीक इंसाफ इत्तेहाद नहीं कर रही। हद तक इन्होंने एमक्यूएम का नाम भी लिया, एमक्यूएम के साथ भी वो इत्तेहाद फिलहाल तो नहीं कर रहे। और चौधरी परवेज इलाही से चौधरी शुजात हुसैन की बड़े लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बारे में भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मुलाकात भी बड़ी मानी खेज है। उसकी वजह यह है कि चौधरी शुजात हुसैन को भी लगता था कि उनको जो कुछ मिलेगा वो नहीं मिला। चौधरी शुजात हुसैन साहब ये सोचकर बैठे थे कि 10 नशिस्तें उनको भी मिलेंगी। अलीम खान साहब ये सोचकर बैठे थे कि 40 नशिस्तें उनको मिलेंगी, उनसे वादा किया गया। लेकिन ना अलीम खान साहब की पार्टी को 40 नशिस्तें मिली, ना फजल रहमान साहब की पार्टी को जो है वो 10 से 15 सीटें मिली, ना काफली को 10 सीटें मिली। तो अब ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अलीम खान का क्योंकि पाकिस्तान में स्टेक बहुत बड़ा है, बहुत सारा कारोबार बिजनेस फैला हुआ है, तो वो खुल के सामने आ नहीं सकते। लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जो उनकी एक उदासी है या बेचैनी है वो दिखाई दे रही थी जब मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब के लिए नामजद किया जा रहा था। वो बड़े लंबे अरसे से एक ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि एक दिन उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा माशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी जिंदगी करे,
उन्होंने कहा मेरा बेटा अब माशाल्लाह जवान हो गया, वो ये मुझे कह रहा था कि जब मैं छोटा था मैंने होश तुम्हारी, तब भी आप वजीर थे, आज भी आप वजीर हैं, तो आपने इसमें हासिल क्या किया सियासत में? ये अलीम खान ने मुझे कहा था। तो उनको वजीर से आगे कुछ बनना था, तो अब तो फिर वजारत ही मिल सकती है, वजारत आला तो मिल नहीं रही। तो ऐसी सूरत हाल में अलीम खान साहब के लिए भी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है कि इतना सारा कुछ दाव पे लगाने के बाद, क्योंकि तरीन साहब तो अपनी इज्जत बचा के निकल गए, उन्होंने तो 2 सीटें हारी, उन्होंने कहा दफा करो मैं निकलता हूं, मैं सियासत करता ही नहीं, वो तो रिटायरमेंट लेकर निकल गए। अलीम खान साहब अभी तक बीच में फंसे हुए हैं और पहले वो रिटायरमेंट एक दफा ले चुके हैं उस्मान बुज़दार के दौर में, इमरान खान के दौर में। अब दोबारा देखना है कि वो सियासत से रिटायरमेंट कब तक लेते हैं, क्योंकि खासे बदमजा हुए हैं अलीम खान साहब भी। अब आ जाए इस बात पे कि धांधली पे तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है तहरीक इंसाफ का, जिसके ऊपर वो अमल करने जा रही है। तो इमरान खान साहब ने अमेरिका को कहा और यूरोपीय ममालिक को कहा कि आप पाकिस्तान में जो धांधली हुई है उसके ऊपर सख्त नोटिस लें, और वो ममालिक ले भी रहे हैं। वो बार बार सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, अगर हम इंतखाबात ठीक करवाते तो दुनिया हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत ना करती, लेकिन हमने इंतखाबात ठीक करवाए नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। अब तहरीक इंसाफ जो करने जा रही है ये बहुत बड़ा आइडिया है। तहरीक इंसाफ ने तमाम उम्मीदवारों को तलब कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन जीते हैं और उनको हरा दिया गया है, और आलमी मीडिया को बुला लिया है। वहां पे इंटरनेशनल मीडिया बैठा होगा, एक एक करके तहरीक इंसाफ का हर बंदा बताएगा जनाब मेरे साथ ये हुआ, ये मेरे फॉर्म 45 पड़े हुए हैं, ये आप चेक कर लीजिए, मैं इलेक्शन जीत गया हूं, इन्होंने मुझे इलेक्शन हरा दिया। तो तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो अपने अपने फॉर्म 45 लेकर पहुंच रहे हैं मैरियट होटल इस्लामाबाद में, और वहां पे एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो पहुंच भी गए हैं इस्लामाबाद, इसी चक्कर में कि वो कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। तो आलमी मीडिया के अंदर ये बहुत बड़ी स्टोरी होने वाली है, क्योंकि वो तमाम लोग, यानी उनमें से अगर आधे भी आ गए तो फिर भी ये 50 से ज्यादा हो जाएंगे, वो बताएंगे उनके साथ धांधली किस तरीके से हुई है। कुछ लोग खुद आएंगे, कुछ अपने नुमाइंदगान के जरिए से आएंगे। तो तहरीक इंसाफ की एक बेहतरीन हिकमत अमली है। और इसके अलावा एक चीज और तहरीक इंसाफ करने जा रही है कि वेरी नेक्स्ट डे, यानी हफ्ते वाले दिन, वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में धांधली के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ा कदम है, और पुरअमन एहतजाज करना सारी सियासी जमातों का हक है। अगर तहरीक इंसाफ ये एहतजाज करती है और दुनिया के अंदर इस चीज को बावर करवा देती है कि उनका मैंडेट छीना गया है, जैसा कि अल जजीरा ने लिखा कि मैंडेट थीव्स, कि मैंडेट चुराने वाले जो है उनकी हुकूमत आ गई है पाकिस्तान में, तो जब पूरी दुनिया के अंदर इनकी नेकनामी होगी तो इनके ऊपर प्रेशर आएगा, और हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी सीटें वापस मिलना शुरू हो जाएं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जो आज की डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं दोपहर के बाद इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।